तो सबसे ज्यादा चुनौती आपने क्या महसूस करी? पैसों की तंगी या सामाजिक ताने? इंटरनेशनल प्लेयर कोई ऐसा हो जो आपके दिमाग में एक इम्पैक्ट छोड़ रखा हो, तो क्या आपको लगता है कि राजनीति ने द्रोणाचार्य जैसे महान अवार्ड को भी घेर रखा था पहले? इसी कारण जो मेरे मेरे पास ही पैसे मांगे मांगे थे उस टाइम। आप जो मेरे को पैसे दे दो, आपको जो द्रोणाचार्य अवार्ड दे दो। विनेश जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, उसके बाद आप काफी दुखी दिखाई दिए। मेरे को करीब भी नहीं, वो दूसरा कुछ का वो नाम लेती तो मैंने उससे जो है नाराज हो गया, मैंने उससे फिर बात नहीं करी। तो आजकल ट्रेंड बहुत चला हुआ है चूरमा का और सपाटों का। यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे हम ये चीजें देखते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ इन दो चीजों से एक पहलवान या कोई खिलाड़ी तैयार हो सकता है? बागड़ एरिया में सर आज भी लड़कियों को इतनी फ्रीडम दी नहीं जाती, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो आज के समय के माता पिता हैं उनको? हिंदुस्तान में कमी है, कोई गेम की देख लो आप, सो कंटिन्यू मेहनत नहीं करते। सर मैं बात करना चाहूँगा जो आपके ऊपर, आपके कहानी के ऊपर एक मूवी बनी थी, दंगल मूवी। आपको क्या लगता है दंगल मूवी में कितनी सच्चाई दिखाई गई थी एक मूवी की तरफ? देखिए, इसके अंदर सभी सच्चाई, एक 8% सिर्फ इतना, वो एक का जहाँ फर्क है थोड़ा। हाँ, मेरा आज भी चैलेंज है, मेरे पास जो जो लड़कियाँ कोई भी हो, जो इंटरनेशनल जो मेडलिस्ट है, मेरे पास जो है एक साल छोड़ दो, जाकर कौन दुनिया में हरा दे, तो मैं खुश, मेरा अनुशासन में रहो, मैंने थोड़ो, मेरा आज भी मैं चैलेंज करता हूँ। क्या कोई ऐसा सपना या मेडल है जो आपके लिए अधूरा है? वो सबको बोल दिया था, मैं एयरपोर्ट उसी को लेने जाऊँगा जो ओलंपिक से जो है ना मेडल लेके आएगी गोल्ड, नहीं तो मैं जाऊँ एयरपोर्ट पर लेने के लिए नहीं जाऊँगा, मैंने पहले बोल रखा। नमस्कार दोस्तों, संचार सेतु में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बड़ाली गांव से निकलकर भारत देश में अपना नाम किया, जिन्होंने पुरानी सोच को और रूढ़िवादी थिंकिंग को धूल चटा दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे शख्स की जो दंगल मूवी के मेन हीरो रहे, द्रोणाचार्य अवॉर्डी और भारत कुश्ती की जगत के भीष्म पितामह आदरणीय महावीर सिंह फोगाट जी। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं हम आपसे बात करते हुए। स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। चलो धन्यवाद। सर सवालों का सिलसिला जारी करते हैं आपके साथ। महावीर जी, कुश्ती में आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? देखिए, जो मेरे पिताजी थे वो भी पहलवान करा करते वो, और मैं भी उसके बाद में पहलवानी करी मैंने भी, लेकिन मैं जो नेशनल तक खेला मैं, और उसके बाद में मैं जो है बिजली बोर्ड में सर्विस लग गया था, फिर मैंने बंद कर दी। तो एक पहलवान बैकग्राउंड ही रहा है आपके परिवार का इस गांव में? हाँ बिल्कुल, मेरे पिताजी पहलवान थे, अच्छे पहलवान थे। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो कुश्ती रहती है, कुश्ती जब आपने अपनी बेटियों की कुश्ती शुरू करवाई तो सबसे ज़्यादा चुनौती आपने क्या महसूस करी? पैसों की तंगी या सामाजिक ताने? देखिए, ये तो बहुत ही जो है संघर्ष की ज़िंदगी रही है, क्यों जो उस टाइम जो लड़कियां जो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, कुश्ती तो की सोच तो बहुत दूर थी, खास करके जो देहाती एरिया में। और मैंने जो एशिया ओलंपिक में जो है ना बाहर जो इंटरनेशनल जो एशियन गेम में, ओलंपिक गेम में जो है ना बाहर की लड़कियां कुश्ती लड़ती थी, तो मैंने कुश्ती जो कमी थी मेरे में, जो मैं इंटरनेशनल पहलवान में नहीं बन सका, तो मैंने सोचा भी अपनी लड़कियों को गीतार को पहलवान बनाऊँ मैं। तो इस सोच से लगा, और परिवार की तरफ से भी काफ़ी जो है, परिवार भी काफ़ी खिलाफ था इस चीज़ से, माँ बाप भी खिलाफ था, लेकिन सिर्फ एक मेरा जुनून था, जद्दी थी मेरी, मैं तो पहलवान बनानी। काफ़ी मजाक किया करते, लेकिन मैंने कोई परवाह नहीं की, मैं लगा रहा। तो आपके जुनून का ये फल है कि भारत देश का नाम बड़ाली की शेरनियों ने रोशन किया है आज के दिन में। तो काफ़ी तारीफ़ काबिल है सर आपके जुनून को, सलाम है उस चीज़ को। अगर शुरुआती समय की बात करें तो सबसे ज़्यादा कमी आपको कहाँ महसूस हुई हमारे इस खेल, मतलब अगर अरेंजमेंट्स की बात करें? हमारे हिंदुस्तान में जो कमियां हैं, कोई भी गेम हो, क्या है, हमारे कंटिन्यू मेहनत नहीं करती। जबकि जो चाइना है, जापान है, रसिया है, यूएसए है, कई देश हैं जो हमारे जो 24 में ओलंपिक शुरू हुआ
तो उसके बाद में बस तुरंत लग जाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में कमी है, ऐसा कोई गेम की देख लो आप, जो कंटिन्यू मेहनत नहीं करते। कंसिस्टेंसी। हाँ बिल्कुल, बहुत कम सोच है हमारे तो, इतनी सोच है वैसे। अब एक दो बार हार गया, मेडल नहीं आए ओलंपिक में या एशियन गेम में, तो बस ये अच्छी नौकरी मिल जाती है और शादी हो जाती है। इसके बाद हमारे सोच बहुत नेगेटिव है। ये जुनून नहीं किसी का भी मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लूँ। अगर जिस दिन ये जुनून हो जाएगा, उसके लिए प्रयास मेहनत करेंगे, कंटिन्यू मेहनत करेंगे, तो मैंने को हिंदुस्तान में दोनों मेडलों की तालिका ऊपर सबसे ऊपर हो। लेकिन बशर्ते लगती मेहनत नहीं करते, कंसिस्टेंसी नहीं है। ये खास हर एक गेम में यही कमी है। अगर सच्चे मन से ब्रह्मचारी रह के और अनुशासन में रह करके अगर हिंदुस्तानी कोई भी गेम हो, अगर जुनून लेके करें, तो वो मैं नहीं मानता हिंदुस्तान मेडल तालिका में 1 नंबर पर आएगा। बिल्कुल जी। आप हमने आपसे बात करी, आपने हमें बताया कि इंटरनेशनल प्लेयर्स ऐसे कंसिस्टेंट मेहनत करते हैं। उसी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपके दिमाग में आप कोई ऐसा प्लेयर का नाम बता पाएँ जो आपको बहुत प्रभावित करता है, इंटरनेशनल प्लेयर कोई ऐसा हो जो आपके दिमाग में एक इम्पैक्ट छोड़ रखा हो कि इस ऐसी मेहनत या फिर ऐसी प्रैक्टिस जो इस प्लेयर ने की है, या उसके दाव पेच? जो मेरे पास लड़के रही हैं, गीता, बबीता, विनेश, इनकी कराई मैंने और 4-5 लड़कियां और भी इंटरनेशनल बनाई। जो अब 2-4 जो लड़की चल रही हैं, उनके बाद में जो आज भी मेडल ले रही बाहर से। बस शर्त क्या मैं जो कमी बता रहा मैं, जो अनुशासन और कड़ी मेहनत, दूरदर्शी कड़ी मेहनत, पक्का इरादा बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे प्लेयर करते नहीं। मैं कहता हूँ मेरे को जो मेरा आज भी चैलेंज है, मेरे पास जो लड़कियाँ कोई भी हो, मेरे पास एक जो ओलंपिक होगा ना, इससे पहले जो 28 में ओलंपिक है, जो इंटरनेशनल जो मेडलिस्ट है, जो मेडल मेरे पास जो है, एक साल छोड़ दो, जाकर कौन दुनिया में हरा दे, तो मैं क्यों तरह मेरे अनुशासन में रहो, मेहनत करो। मैं आज भी मेरा चैलेंज करता हूँ, और मैं एक ऐसा दुनिया में वर्ल्ड में एक ऐसा कोच मैं हूँ जिसने शुरुआत करके और 3 साल में जो है बाहर से एशियन चैम्पियनशिप में, इसमें कैडेट एशिया चैम्पियनशिप में, जूनियर में जो मेडल लेके आई और आज भी चल रही है, जो सिर्फ 3 साल में की मेहनत में तैयार करी, जो स्टार्टिंग से शुरू करके आज तक किसी ने ये काम किया, तो मैं बैठा हूँ। और मैंने एक नहीं 15-20 करी मैंने तैयार। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही एक इसका नहीं, मेहनत करी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी का नाम आप हमें बता पाएं? देखिए काफ़ी अच्छे, जिस तरह बजरंग बहुत अच्छा चल रहा था, विनेश थी, जोसेफ आसुमित थी, बजरंग शेवी थी, और सुशील भी था, और हमारे जो आज भी जो लड़कियाँ काफ़ी हैं जो बहुत बढ़िया कुश्ती, जो पिछला ओलंपिक हमारे जो हमारे सारे वजन जो ओलंपिक लड़कियों गए थे क्वालिफाई करके, तो हमारी बेटियाँ अच्छी जो है मेहनत करके, जो हमें आसुमित सर मैं कुश्ती बता रही हूँ, तो हमारी बेटियों पर हमें जो पूरा विश्वास है, जो लड़कों से ज़्यादा जो है ओलंपिक में मेडल ले सकती है। आपने बात किया कि 3 साल के अंदर अंदर की प्रैक्टिस में आपने जो मेडल दिलवाए एशियन गेम्स में, उसके ही रिगार्डिंग मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2016 में आपको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसमें आपको कैसा महसूस हुआ जब आपको ये पता चला आपको द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? देखिए, चाव तो होता है, अवार्ड जो द्रोणाचार्य अवार्ड छोटा अवार्ड नहीं होता, बिल्कुल। लेकिन मेरी जो 2010 के अंदर जो है गीता ओलंपिक में जो है इसमें कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल था, और बबीता का सिल्वर मेडल था। उससे पहले भी गीता बबीता के मेडल थे, लेकिन मेरे को जो है द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं दिया गया। मुझे दुख था। उसके बाद मैंने सोचा, काफ़ी चर्चा करते थे आज जो ऐसे लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया जिन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट तक के बच्चे पैदा नहीं, मैं जो नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन सबको पता है, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनको द्रोणाचार्य, फिर मैंने तो मन टूट गया था। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड की क्या रहेगी जब ऐसे ऐसे लोगों को द्रोणाचार्य अवार्ड मिल रही है जिन्हें एक डिस्ट्रिक्ट का बच्चा पैदा भी नहीं किया जो कुश्ती में, वो द्रोणाचार्य तो मैंने आस में छोड़ दी थी। वो कोई देगा तो दे दिया, ना पे
द्रोणाचार्य की कोई मांगा नहीं करनी इन्हें। तो क्या आपको लगता है कि आप बताइए सर क्या? जब ये बीजेपी सरकार आई तो मैंने फिर फार्म भरे थे इन्हें, जो ने फिर 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित कराया। तो क्या आपको लगता है कि राजनीति ने द्रोणाचार्य जैसे महान अवार्ड को भी घेर रखा था पहले? बिल्कुल, मतलब सुपारिश से मिलते थे। आज भी देखो, मैं पीछे बताऊं, जिन द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना था उनको नहीं मिला, जो उस काबिल नहीं थे उनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। और इसके में जो कमेटी बनाते हैं, जो पहले कमेटी ने जो पैसे दे दिए उसका हो जाया करता कि सिफारिश उसको दे दिया करते। तो इसी कारण जो मेरे पास ही पैसे मांगे थे उस टाइम, आप जो मेरे को पैसे दे दो, आपको जो द्रोणाचार्य अवार्ड दे दो। मैं अगर पैसे में द्रोणाचार्य अवार्ड लूँगा तो मैंने ऐसे अवार्ड की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये कांग्रेस ऑफर तो 2011 में मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो कांग्रेस सरकार और जो आज के समय में बीजेपी सरकार है, इसमें कुछ फर्क महसूस हुआ आपको पारदर्शिता? देखिए, जो अवार्ड राशि है उसकी शुरुआत तो करी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने करी थी हरियाणा के अंदर, और उसको बढ़ाते बढ़ाते उड़ान भी बढ़ाई। लेकिन बीजेपी ने भी बहुत अच्छे जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल आया, उसके लिए जो है अवार्ड में जो है काफ़ी पैसे बीजेपी सरकार ने बढ़ाए, हरियाणा गवर्नमेंट ने बढ़ाए। जो हमारे नायब सैनी खट्टर साहब इनने अवार्ड के पैसे बढ़ाए हैं। फिर जो पहले जो गीत उस टाइम जो है स्पॉन्सर बहुत कम थे, जबकि बीजेपी सरकार आने के बाद में आज इंटरनेशनल बढ़िया प्लेयर ने उसको जो है या नेशनल में या इंटरनेशनल कोई भी हो, उसने जो है कंपनियाँ सब स्पॉन्सर करे हैं, उनको पैसे देते हैं, खर्चा देते हैं, दवाई पानी का देते हैं, जहाँ प्रैक्टिस करनी हो। आज जो है बहुत ज़्यादा जो फैसिलिटी जो प्लेयरों को जो दी जा रही है ना, ऐसे पहले कभी नहीं दी गई थी। तो मौजूदा सरकार हमारे खिलाड़ियों के फेवर में है। हाँ सर, मैं बात करना चाहूँगा जो आपके कहानी के ऊपर एक मूवी बनी थी, दंगल मूवी। आपको क्या लगता है दंगल मूवी में कितनी सच्चाई दिखाई गई थी एक मूवी की तरफ? देखिए, जो जिन लोगों ने पता है वो तो दंगल मूवी तो जो है 2.5 घंटे की थी, लेकिन उसकी स्टोरी अगर पूरी दिखे तो जो है इसके अंदर सभी सच्चाई, एक 0.5% सिर्फ इतना वो एक का जगह फ़र्क है थोड़ा हा। जहाँ मेरा वहाँ जो वो कॉमनवेल्थ गेम हो रहे थे तो फेडरेशन जो 30-35 टिकट मिलनी थी, बोल रहे था देंगे भाई, और उन्होंने टिकट भी नहीं दी। फिर जो बबीता गीता, क्यों मैंने जो अपनी लड़कियों मैंने पता था भाई किस तरह लड़े हैं, कैसे तैयार करनी के करना है, तो अगर मैं भी उस टाइम अगर मैट के पास होता तो बबीता भी जो है 2010 में जो है कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल था उसका भी। लेकिन एक कोच थी लेडीज, उसने गलत ऑब्जेक्शन कर दिया, जो बबीता के खिलाफ 1 पॉइंट चला गया, वही पॉइंट उसको जो है गोल्ड मेडल से पीछे कर दिया, पीछे चली गई। तो आपने कहा कि 2.5 घंटे की मूवी में जो दिखाया गया वो प्रॉपर सच था? कुछ 1-2 ना कोई भी 0.5% बता दूँ, लास्ट में जो मोमेंट था जो मैंने बंद दिखाया था, लेकिन फ़र्क इतना, बस मेरा उनके साथ झगड़ा हुआ था, उन्होंने बंद दिखाया, और कोई इसमें वो नहीं फिर उधर। अच्छा, फिल्म में आपके लड़के दुष्यंत को नहीं दिखाया गया। मेरा जो सवाल है आपसे कि दंगल मूवी में आपके बेटे को नहीं दिखाया गया, क्या था? ये छोटा था जब जो भाई का लड़का, जो मेरा भतीजा जो विनेश का भाई, वो था जो मेरे साथ जो इनके हाथ जोर कराया करता, मैंने उसको जो ने आगे स्पॉन्सर किया। अच्छा, मतलब मूवी में उनको नहीं दिखाया गया था एज ए? हाँ, छोटा था वो, ठीक है, एज कम थी उसकी। तो क्या हम आप बता पाएंगे कि दुष्यंत जी आज के समय क्या कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, दुष्यंत तो हाईलाइटेड है। दुष्यंत जो है 2 बार में नेशनल में गोल्ड मेडल ले रहा है, 1 बार सिल्वर मेडल ले रहा है। अब जो है उसका जो है वो तकलीफ हो गई थी, अब उसने जो है बंद कर दी कुश्ती। ठीक है सर, आज के मतलब सर के बारे में सुन के ठीक लगा। अगर हम बात करें सर, रिसेंट जो गेम की वजह से फोगाट फैमिली हाईलाइट हुई, उसमें था सर पेरिस ओलंपिक्स में विनेश को जब ओवरवेट के कारण बाहर किया गया, तब आपने कैसा महसूस किया था? क्या आपके मन में चला था? क्या आपने फील किया था? क्या था, मेरे नहीं
कोई भी हिंदुस्तानी उस टाइम था नहीं जिसने आस उम्मीद थी पूरी। और वो जो है एक बार नहीं 3 बार जो जब 16 में था जब उसका चोट लगी थी, फिर 20 में था जब भी वो रह गई थी जो नज़दीक जाके न जो है बीमार हो गई थी। और अब की बार तो जो है पूरी इस गोल्ड की आस उम्मीद थी। क्यों जो लड़की जो थी जब वो जो जापान की वो अपने वेस्ट में बहुत बढ़िया थी, वही जो गोल्ड मेडल की दावेदार थी, लेकिन उसको हरा लिया था, उम्मीद बन गई थी, लेकिन उसका भाई वज़न नहीं आया। तो मेरे के सारे हिंदुस्तान को दुख हुआ भी इसका जो वज़न जो 50-100 ग्राम रह गया था। तब आपने विनेश जी से बात करी फ़ोन पे पेरिस में जब वो थी, जब ये ना सारी मेरी चीज़ें? पेरिस में विनेश से बात नहीं, सिर्फ जो भतीजा जो विनेश का भाई है मेरा भतीजा वो जा रहा था, मैंने उससे बात करी थी। जो पहले कुश्ती थी मैंने उसको बताया था भाई विनेश को बोलना भी ऐसे ऐसे कुश्ती लड़ी से जो पहला जो राउंड होगा उसमें डिफेंस से लड़े, अटैक नहीं करे, उसके बाद में नहीं। सर जब ओलंपिक के बाद विनेश जी भारत वापसी आई तब आप उनको लेने एयरपोर्ट नहीं गए, इसका कुछ नहीं कारणवश? कारण सिर्फ ये था जो राजनीतिक आदमी जो वहाँ हैवी हो गए, जो कि मैं जो इस चीज़ में पसंद नहीं करूँ भाई। जो याद मिलजुल के भाई एक का आदमी तो कह के जा कि जो चला गया तो मैं मना कर दिया। फिर ना मैं जो है जहाँ मैं वहाँ सोनीपत गया था, गीता बजरंग हम सब जाते, गीता भी जाती, लेकिन फिर मेरा जो है दिमाग ख़राब हो गया, फिर मैं टाल कर दी राजनीतिक इनकी वजह से। हाँ। इसी पे मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा महावीर सर, राजनीति खिलाड़ियों के लिए कितने फ़ायदेमंद या नुकसानदायक है? देखिए फिर प्लेयर खिलाड़ी को तो राजनीति से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई भी गेम हो उसने तो अपने गेम से और सीमित रहना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो राजनीतिक अपने दायरे में रहे और खिलाड़ी अपने दायरे में। बिल्कुल। विनेश जी ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, उसके बाद आप काफ़ी दुखी दिखाई दिए, क्या इसका कारण क्या यही है? बस कारण यही था जो जो ओलंपिक की जो अगले मैं चाहता था भाई जो 2028 का ओलंपिक की तैयारी करे, कोई बहुत लंबा टाइम नहीं था ने 4 ही साल की बात थी। मैं चाहता था अब उसने फिर वापसी करी है, जो 28 के लिए तैयारी फिर से शुरू करी है। देखो एक विधायक बन गया, मंत्री बन गया, एक ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल है उसके बराबर थोड़ी पूछता है वो। तो उसकी जो है वो काकिन जो है भाई जो की पार्टी के की है ना जो उसको जो है उसमें चुनाव में धकेल दिया। तो आपने उनसे बात करी थी इस मुद्दे पे कि आप राजनीतिक रास्ते की तरफ ना बढ़ के? मैं जो पहले बात हुई थी पहले जिस तरह मालूम मेरे बात आम सहमत तो हुई नहीं। क्यों मैं एक दो पर मिला तो जिस तरह बैठा उठी मेरी नहीं विधान सर और के है जिस तरह माले उसने जो कोच का जो जो एयरपोर्ट पर जो मेरे को कहीं भी नहीं वो दूसरा कोच का वो नाम ली थी, तो मैंने उससे जो है नाराज़ हो गया, मैं उससे फिर बात नहीं करी। ये राजनीतिक दाव पेच की वजह हाँ से? बस राजनीतिक ने जो उसको जो दिमाग खराब कर दिया। अगर आज के समय में कोई छोटी लड़की आपके पास आए कुश्ती की तैयारी करने के लिए, आते ही होंगे आपसे, तो आप उसको कैसे तैयार करेंगे? आपने एक गुरु? ये मैं आपके सवाल का जवाब दूं, जब मैंने जो गिटार के बाद मैंने अपना खुद रेसिंग हॉल था स्कूल के अंदर था बना रखा था और हॉस्टल भी था, लेकिन जो एक तो मेरे गांव के नहीं आज जो सांगवान है जो वो मैंने जो है 1 साल में तैयार करी। 4-5 लड़के और जो बाहर से जो 2 छोटे जोधू की लड़की हैं, एक जोधू की है और लड़की जो तो तैयार करी तो बाहर से मेडल ले आके मैंने छोड़ दी। तो इसके बाद मेरा मन टूट गया और मैंने वो जो है हॉस्टल बंद कर दिया, खाड़ा बंद कर दिया। अच्छा, तो आपका ये पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से आपने ये चीज़ें बंद कर रखी हैं अभी? हाँ बस जिन जो तैयार करा वो बच्चा, अब माँ बाप बच्चे ने पढ़ा लिखा, फिर वो माँ बाप तो बात नहीं छोड़ के चला जा भाई, 1 बार हो जाए 2 कर दी 3 कर दी, अगर ये हो जाए तो उसका अपने आप जो है यही जो है गुरु होता है, उसकी यही आत्मा होती है। एक बच्चे ने पीछे लगकर तैयार करे और जब नाम
अच्छा होने लगा। आगे जो न बड़े जब जो न कहीं दूसरा का नाम पर चला जा, इस तरह हमारा बिजनेस है। जब आज गुरु का नाम नहीं ले, जो किस तरह तैयार करी है मैंने, जो घर की है वो तो कैसे भी वो जो यहाँ तक पहुँचाई है, क्या किया है। लेकिन मैं और 4-5 लड़की थी जो और भी जो ऐसे ही करेगी, तो मैंने फिर ये बंद कर दिया। सर आपने कहा माता पिता एक ऐसे बच्चे को तैयार करता है, आपने भी आपकी बेटियों को तैयार किया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, एक कोच और एक पिता के बीच में आपने बैलेंस कैसे बनाया कि आप कुश्ती के जो ग्राउंड था उसमें आप एक सख्त कोच रहे हैं, उसी का परिणाम हम आज देखते हैं कि जो मेडल भारत का नाम है। पर क्या जब कुश्ती के बाहर आते थे उस ग्राउंड से बाहर, तो आप एक भावुक पिता भी रहे अपनी बेटियों के लिए? बिल्कुल, ये तो मेरी कहने की बात नहीं। देखो ग्राउंड के ऊपर जो है ना, मैं जो एज ए कोच, और मैं यह थी भाई, मैं सिर्फ एक तो मैं टाइम जो धर दिया ना, टाइम जो अनुशासन, मेरा अनुशासन सा था। मैंने अगर सुबह 4 बजे का टाइम रख दिया तो 4 बजे मैं सबसे पहले जाया करता, सुबह शाम। बच्चे मेरे बाद में आया करते, लेकिन पहले मैं जाया करता। सुबह हो शाम, शाम ना मेहनत करनी है तो उससे पहले जो है हाल के अंदर पहले मैं बैठता, फिर बच्चे आते। सुबह पहले मैं ग्राउंड पर जाता, फिर बच्चे आते। लेकिन अनुशासन में रहे, जिस तरह भाई कोई बीमारी हो गया, झूठ बोल दी ने, झूठ बोल के कोई बयान ना कर दे बीमार तो नहीं कर, उसकी मेरी ये होगी। तो बीमार बच्चे का तकलीफ कोई भाई 1 बार हो जाए 2 बार, लेकिन मैं फिर बर्दाश्त नहीं किया करता। मैं उसको दम तक कान पकड़ाता, उसको ज़्यादा मेहनत करवाता। फिर जितना झूठ बोलने नहीं सोचता भी, अगर झूठ बोली होगी तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे जो भाई भी रहा था। तो आपने ये बैलेंस बना के चले थे, एक पिता का और एक कोच होने का। सर हरियाणा में एक कहावत काफ़ी मशहूर है कि एक पहलवान को तैयार करने में पूरा घर ढाना पड़ता है। तो आपने तो 4 मतलब काफ़ी शेरनियों को तैयार किया है। आपने क्या मतलब खुशी महसूस करी इस चीज़ को, इस कहावत को तोड़ते हुए, या फिर क्या कुछ आपके अंदर रहा कि मैं इस कहावत के तर्ज पर कितना उतरता हूँ? देखिए, जो पहलवानी जो करता है उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा, एक पहलवान बहुत ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन मेरे तो भाई परिवार है, उन्होंने जो मदद करी। और मैं भी खुद जो है ना भाई अपने जो प्रॉपर्टी का काम किया करता, मैं भी जो है कमाता था। गांव का प्रधान भी हमारे 15 साल तक कंटिन्यू। लेकिन परिवार भैया ने मेरे को जो है काफ़ी हेल्प की। तो एक पारिवारिक हेल्प और आपकी खुद की मेहनत से फाइनेंशियल कंडीशन आपने मेंटेन रखी अपनी। सर आज के अगर प्रेजेंट ट्रेंड की बात करूं मैं आपसे, तो आजकल ट्रेंड बहुत चला हुआ है चूरमा का और सपाटों का। यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे हम ये चीज़ें देखते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ इन 2 चीज़ों से एक पहलवान या कोई खिलाड़ी तैयार हो सकता है? देखिए, खिलाड़ी के लिए जो है ना, देखो उस टाइम तो क्या था, जितना बादाम जूस फल फ्रूट खाया करते। आजकल जिस तरह ये पाउडर आ गए, ये सिर्फ एक पहलवानी ख़त्म या कोई भी गेम है ना उसको ख़त्म करने की चीज़ पर आ गई। जो आज जो पहलवान जो कुछ लिए हैं, फिर कुछ सुहा कुछ इंजेक्शन लगवाए हैं, कुछ गोली गाड़ी खा जो कुश्ती लड़े हैं। तो ये बहुत जो पहलवानी का जो है ना, जो जिसने पहलवानी करनी है, कंटिन्यू करनी है, देश में मेडल लेना है, तो सिर्फ इन चीज़ें दूर है। आपने सिर्फ फल फ्रूट जितना जो मौसमी से, जिस मौसम के फल फ्रूट से वह लो, जूस पियो, बादाम, और जो है अपना जो घी दूध भी बहुत ज़रूरी है। फिर जो रही दंड की उठा बैठा की बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी। लेकिन आजकल के है जो वो ये काम करते नहीं। जो मैंने सभी जो ये हैं, सभी जो सपट्टा मारा करती, गिटार भी सपट्टा मारा करती। फिर सुबह मॉर्निंग में जो है कंटिन्यू जो है भाई 100 मीटर के शूट, 50 मीटर के शूट, 400 मीटर के शूट, फिर पुश लगाना। तो बहुत 3 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम में कड़ी मेहनत होती थी इनकी। और आज भी मैं आपके माध्यम से बताऊं, मैं जो ओलंपिक में मेरे पास जो है मन न बटाओ किसी के बस अनुशासन में, बस माँ बाप की जिम्मेवारी होगी। मैं ओलंपिक में जो ये से मैं हारने नहीं दूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। जो बच्चा रखा मेरे पास हार ही नहीं सकता ओलंपिक में, मेडल ने कोई चैलेंज नहीं कर सकता है।
ये विनय सर जो कंपाम रही, मेरे पास मेरा टाइम नहीं था ने, क्यों पहले तो जो मलिक था जो फेडरेशन का अध्यक्ष था अपना हरियाणा का, तो वो तो कैंप में छुट्टी दे दिया करता, मैं मेहनत करवाया करता, उसने बड़ा साथ दिया। लेकिन बाद में जो ने एक बना दिया भी कोई भी जो ने कैंप में अटेंड करेगा कैंप से बाहर नहीं जाएगा। तो इस कारण मैं तो कंपाम रही, मैं मेहनत नहीं क्रॉस करना, तो इनका जो ओलंपिक बहुत पहले मेडल लाना था सारिया का, लेकिन सर मैं लाचार था, मेरे पास जो ये सिस्टमेटिक वे है जिससे पहलवान तैयार होते हैं। आज तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हो रही है, जिम से कुछ भी करो, तो बढ़िया ग्राउंड से, बढ़िया डाइट से, बढ़िया कोच तो उस टाइम बढ़िया थे, लेकिन आज सब कुछ है। सब करना, कोई भी गेम वो करनी होना चाहिए, और पैसे में सरकार में कोई कमी नहीं है, छकमा पैसे या अवार्डों के, और बढ़िया जो सरकार ने जो फैसिलिटी दे रखी है, और बढ़िया जो बच्चे उनको जो है जो कंपनियां हैं जो किसी कौन सी भी हो वह स्पॉन्सर करें, उनको जो हवाई जहाज का खर्चा भी, चोट का भी, सब कुछ वही देती है। तो साथियों, मैं अभी आपसे ये कहना चाहूँगा कि सप्लीमेंट के फेवर में ज़्यादा ना रहें, अपनी देसी डाइट लें, जो मौसम चल रहा है उसके हिसाब से जूस डाइट अपनी मेंटेन करें, और खाली चूरमा और सपाटों से खिलाड़ी तैयार नहीं होते, डिसिप्लिन भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए। सो उसके भी बरकरार रखें और खाली ट्रेंड के पीछे मत भागें। सर, आपने फेडरेशन की बात करी, रेसलिंग फेडरेशन की, और पिछले कुछ साल में एक पहलवानों के बीच में और एक यूपी के लीडर रहे ब्रिजभूषण, एक मामला चला था, उस पे आपका क्या कुछ मत है, उस पे आपका क्या कुछ विचार है? देखिए, वो अब तो कोर्ट में चल रहा है, वो तो कोर्ट इसके ऊपर जजमेंट दिया गया दी। मतलब आपको अपनी तरफ से क्या कुछ लगता है, पर्सनली आपका कोई सजेशन, आपने ऐसा महसूस मेरा किया? कोई पर्सन ना, तो उससे मेरे कोई पर्सन ताल्लुकात नहीं ना, जिस तरह एक दो पर मिला सा बढ़िया मिला सा, लेकिन जिस तरह भी बच्चा जो लड़कियां थी एक दूसरे की मैं बात करके वह ऐसे हरकत करे, ऐसे थी लड़कियों के अंदर कई बात मेरे पास आया करती थी। तो ये एक दाग लग चुका था, मतलब रेसलिंग फेडरेशन या रेसलिंग खेल जगत में ये चीज़ काफ़ी प्रेवलेंट थी, हमें उस आंदोलन से पता चला था। काफ़ी अच्छा किया जो हमारे इतने बड़े खिलाड़ियों ने उसको हाईलाइट करके एक मुद्दा उठाया, ताकि लड़कियां थोड़ा फ्रीडम महसूस करें। और बागड़ एरिया में सर आज भी लड़कियों को इतनी फ्रीडम दी नहीं जाती, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो आज के समय के माता पिता हैं उनको, अपनी बेटी को आज़ादी और फ्रीडम? बस मैं तो ये कहूँ, देखो आज जो ना हमारी बेटी जो पढ़ाई में भी लड़कों से अच्छी चल रही हैं, और कोई भी गेम हो हमारी, देखो जो हॉकी टीम देख लो, कबड्डी टीम भी बहुत करी है, और क्रिकेट की टीम देख लो। जो पिछला ओलंपिक था हमारे जो हमारे 6 वजन जो लड़कियों के क्वालिफाई करके गए थे, जो कि लड़का एक गया था। तो मैं सभी माँ बापों से ये करूँ भी अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाओ, ये जो रूढ़िवादी दिमाग है इसको भूल करके अपने लड़कियों को, जो लड़कियों से ज़्यादा जो ने मेहनत करने वाली हैं और अनुशासन में रहने वाली हैं, जो ये मेडल पूरी जो हर एक माँ बाप या लड़का हो लड़की हो, वे अपने बच्चों के ऊपर जो है भाई कोचों को कहो और ओलंपिक की सोच के लिए लगो, न कि नौकरी के लिए। बात है जी। क्या कोई ऐसा सपना या मेडल है जो आपके लिए अधूरा है? जो अब विनेश ने जो न 2-4 महीने से शुरू करी है, वो कह रही है मैं जो है 2028 का ओलंपिक लड़ूंगी, तो मैंने उससे भी आस उम्मीद है। मेरे गांव की जो मेरी जो तैयार की लड़की है निया सांगवाना, वो भी लग रही है, और 1-2 लड़कियां और हैं। तो आपको लगता है कि ओलंपिक में मेडल अभी तक आपके लिए अधूरा है? हाँ बिल्कुल, यह सोच मेरी अधूरी है अभी। तो इसी पे अगर मैं सवाल करूं, तो गीता जी और बबीता जी का जब मेडल आया कॉमनवेल्थ में, तो आपको महसूस हुआ था कि अभी सफ़र जारी रखूंगा और अभी मेरा ओलंपिक का सपना अभी बाकी है? देखिए, मैं तो शुरू से जो स्टार्ट की थी उसी टाइम से मेरा जो ओलंपिक में बोल भी दिया था मैंने पहले, जिस तरह गीता को भी, बबीता को, विनेश को भी, रितु को भी, इनको सबको बोल दिया था मैं एयरपोर्ट उसी को लेने जाऊंगा जो ओलंपिक से जो ना मेडल लेके आएगी गोल्ड, ना इतना मैं जाऊँ एयरपोर्ट पर लेने के लिए नहीं जाऊँगा।
मैंने पहले बोल रखे है। तो ये भी एक मोटिवेशन की तरह ही काम किया होगा बहनों के लिए। आपने एक बड़ा ही अच्छा मुद्दे पे बात करी थी कि खिलाड़ी आज के समय में एक मेडल लेने के बाद रिटायरमेंट की या नौकरी लेने की सोचते हैं। सर, इस सोच को आप अपने खिलाड़ियों की तरफ से समझ पाए कि क्या कुछ कारण है भाई भारतीय खिलाड़ियों को सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी तक या फिर कुछ मटेरियलिस्टिक बेनिफिट, कुछ पैसों की जीत ही मायने रखती है? जो आज पैसे की जो बढ़िया खिलाड़ी है ने, जो इंटरनेशनल है, उसको पैसे की इज्जत की आज कोई कमी नहीं है, ना जो कोई ग्राउंड की कमी है। सिर्फ मानसिकता बदलनी पड़े। जो आज मैं उन जो अपने जो इंटरनेशनल हैं, जो एशियन गेम खेल रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम खेल रहे हैं, ओलंपिक गेम खेल रहे हैं, मैं उन प्लेयरों से या उनसे नीचे जो जूनियर हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, भाई रेस्ट बंद करके अपने सुबह शाम मेहनत करो और बीमारी से बचो और ब्रह्मचारी का पालन करो, अपने गुरु और माँ बाप का सम्मान करो, तभी जो ओलंपिक मेडल आ सकते हैं। हर जगह ये सोच लिया भी कल कर, आज का काम कल पर छोड़ दिया, वो कभी मेडल या मुकाबले तक पूछ नहीं सकता। यूँ सोचा भी चलो आज मेहनत नहीं तो तरक्की कर लेंगी हैं 2 दिन बाद है। तो इस चीज़ से दूर रह करके सुबह शाम अपनी मेहनत करो और बीमारी से बचो, अनुशासन में रहो और जो गुरु है उसका मान सम्मान करो। बस यही मेरी मतलब एक छोटी खुशी तक अपने आप को दायर मत करो कि एक नौकरी या फिर कुछ पैसे, अपनी विल पावर बनाओ कि इस बार नहीं तो अगली बार, और आज की मेहनत आज ही, कल पे नहीं। मैं जो आपके जो माध्यम से बात कर रहा हूँ, ये कमी ना हो तो किसी कोच ने या कोई इशारे कोई गेम का बता दी मेरी कमी है, नहीं तो अनुशासन में नहीं रहते। बाहर से 2 मेडल लिया तो खुद जन कोच बन जाते हैं। ये कोच नहीं समझते कोच कौन है, कोच नहीं समझते बस सब कुछ तू ही है। कोई भी जो बाहर से एशियन गेम में मेडल ले ले, ओलंपिक में आ जाए या भाई एशिया चैंपियनशिप में, वर्ल्ड चैंपियन में, अब आप खुद अपने आप को कोच समझने लग जाता है। जिस दिन ये जो प्लेयर है ना, जिस दिन कोच के ना जो इज्जत मान सम्मान तो माँ समझेगा ना, उनकी कोच का दबाव मरेगा तभी जाके ये ओलंपिक मेडल आ सकते हैं, क्यों नहीं। ये आपने काफ़ी सही बात करी कि एक मेडल खिलाड़ी खेल के आता है गेम और अपने आप को कोच समझने लगता है, समझाने लगता है। सर ने काफ़ी अच्छी हाईलाइट करी इस बात को। आखिरी में सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो आज के समय में खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह देना चाहोगे कि आप किसकी मार्गदर्शिता को माने, अपने डिसिप्लिन में रहना तो एक मुद्दा है ही सर, डिसिप्लिन। देखिए जिस गेम में है, जिस जगह हैं, कोच भी जो है ना अपनी जो मेहनत करवाएं। जो ओलंपिक में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कोई गेम भी हो, जो कमियां रहे हैं, जो प्लेयरों की कमियां होती हैं कोच को पता होता है। चाहे कोई गेम हो, बैडमिंटन हो, हॉकी हो, कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, तो सबको पता होता है। तो मैं कोचों से नहीं को कठोर मेहनत करवाओ। जो ओलंपिक खाते जो हमारे क्या है, हमारी डाइट यहाँ हरियाणा, यूपी, राजस्थान, इन कई स्टेटों में हमारी डाइट है काफ़ी हावी। उसको मैं कुश्ती की बताऊँ, मैं उसमें क्या है, हम डाइट तो लेते हैं पूरी और वो हजम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। उतनी जो डाइट ली उतनी मेहनत करते नहीं, फिर क्या है वज़न बढ़ जाएगा। फिर वज़न जब कुश्ती आएंगी, जो वज़न घटा हुआ फिर ताकत भी घटेगी। मैंने कभी भी, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, गित्तार का वज़न विनेश रखा, मैंने 100 ग्राम भी कभी वज़न नहीं घटाया। जितना वज़न उस समय कुश्ती लड़ाई, लेकिन वो हारी नहीं किसी से। तो मैं यही कहूँगा जो कुश्ती जो हैं, जो कुश्ती करे उन बच्चों को अपनी सुबह रेस करो, अपने मेन जो वज़न है अपना कंट्रोल में रखो, डाइट खाओ, लेकिन जितनी डाइट खाओ उतनी उसको जो है पचाने की उतनी मेहनत भी करो, ताकि आपका वज़न स्थिर रहे, एक जगह रहे और ताकत भी बनी रहे। लेकिन हमारा जो कंपटीशन आता है कुश्ती के बता रहे हूँ आपको,
जब कोई कंपटीशन नेशनल का आ गया या स्टेट का आ गया, इंटरनेशनल हो गया, तो उस टाइम तो 2-4 महीना करे हैं। बाकी जो है कोई भी मेहनत नहीं करता, सिर्फ खाम है सोवे हैं, कंटिन्यू मेहनत नहीं करे। जो बाहर से लड़का मेडल लिया तो बस एशियन गेम में या बाहर से जूनियर में चैंपियनशिप में एशियन चैंपियन मेडल लिया, और लड़का भाई मेडल लिया, बस उसने इतनी हवा दे दी है वो लड़का। फिर बस बाप पर सब परिवार वाला भी उससे की मानने लग गया है। कोच दामान ला जाए मेडल लिया उसने, बाकी तो बाहर जाना जाने कोच ने उनकी चमचा करनी पड़े है, खड़ाना है। तो यह है, ये सच्चाई है ही जी। आज के समय में खिलाड़ी भाइयों से ये विनती है कि 1-2 मेडल ला के अपने आप को कोच ना माने, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं जो सिर्फ कोच को मालूम होती हैं। कोच ही अपने हाथों से पालता है खिलाड़ी को। अरे की पता हो कितनी मेहनत करके है, कितनी के कर सके है, किसा चल रहा है, किस तरह चल रहा है। तो मैं आपको बताऊँगा यार, जब मेरे पास छोड़ो, मेरा चैलेंज है। आप कह रहे हैं डिसिप्लिन में बाहर नहीं इसके कोई, मैं तो नहीं कहूँ भाई मेरे अनुशासन में ले आओ, मैं कुछ तरह करो भाई, न्यू को नहीं भाई जो खा के रोटी सो गया। मैं तो एक दिन हाँ या मेरा से भाई एक दिन भी मेहनत नहीं करी, हाँ कोई तकलीफ हो जाए ना उस टाइम तो हो जाए, नहीं हो बीमारी भी हो जाए भी, चलो ना हो रेस्ट करने की जीवन, तो कोच को सही बता दे भाई आज मैं जो है रेस्ट करना चाहूँ, कोई तकलीफ नहीं, करो भाई अपना हड़की कर लो। लेकिन एक बयानाबाजी, आज मैं चोट लग गई थी मैं आज मैं जो मेरा बुखार चढ़ गया है, तो सिर्फ बचने के लिए सारे काम करते हैं। और ना फिर जहाँ जो रेसलिंग जो कुश्ती की जो एक वेट में 3-4 वजन लेते हैं, जो कैंप के अंदर एक दूसरा बच के रहे भाई कुश्ती को करने, क्यों कभी तेरा बेरा पाट जाने के दा लगा हुआ के करे है। तो ये सिस्टम। तो महावीर जी, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ ये कन्वे करना चाहेंगे कि कोई हमारी ऑडियंस में से कोई भी अपना दावा पेश करे कि जी मैं आपके डिसिप्लिन में आके काम करने को तैयार हूँ, तो आप उसको ट्रेन करेंगे? मैं बताऊँ, जिन्हें पता है ना कि जो मेरे पास जो नज़दीक गांव की जो हिसार चली गई, कोई किस जीन चली गई, कोई सोनीपत चली गई, अगर वो जो माँ बाप उनके यही हैं, मेरे गांव की भी जो मैं मेहनत करवाया करता, कैसे करवाया करता, आज जो मेरे पास होती तो आज वो दुनिया आज उनको भी नहीं हरा सकती थी, लेकिन छोट भाग गई ना, मेहनत का दबाव रहा। मेहनत ये नहीं भाई जो एकदम कोई करो, लेकिन मेहनत जो ओलंपिक के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, जो दुनिया में 1 नंबर आना खाता बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े भाई। और मैं आज भी चैलेंज करता हूँ, खास करके लड़कियां का मैं जो चैलेंज करूँ, जो मेरे पास मन कोई भी हो ना, तो मैं मेरे पास रहे तो मैं उन लड़कियां को हरा ही नहीं सके दुनिया में। तो लेकिन दुखी हो जब जो फेडरेशन है जो ना, मैं जो गिरता आ रही है, पहले ओलंपिक मेडल लेती कि मैं तो ऐसा बन गया जब ये लखनऊ कैंप लग गया, कैंप तो बाहर आ नहीं सके ने, मेरी मेहनत दूर चली गई। तो बात ये ना, तो ये तो बहुत पहले, लेकिन तो ओलंपिक गोल्ड में लेना था। तो जी सपाटे मार के मिलियन व्यूज़ तो आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे, बट एक असली डिसिप्लिन्ड जो मेहनत होती है वो सर ने हमें बताई कि खिलाड़ियाँ कहाँ अभाव में रहते हैं हमारे भारत के खिलाड़ी, और जिस वजह से हमारा देश ओलंपिक मेडल के अभाव में रहता है। काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपने सारे मुद्दे, सारे सवालों का जवाब हमें एवरी एस्पेक्ट को कवर करते हुए आपने हमें बताया। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है, आपका चैनल का धन्यवाद। बिल्कुल जी।